नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पे। आज हम पढ़ेंगे हिस्ट्री का लेसन नंबर 7। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेसन नंबर 7 हमारा, जिसका नाम है अशोक एक अनोखा सम्राट जिसने युद्ध का त्याग किया। हमारा पहला पॉइंट आता है, अशोक मौर्य साम्राज्य के तीसरे शासक थे। मौर्य साम्राज्य के संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य थे। इन्होंने आचार्य चाणक्य की सहायता से पद्मानंद को हराकर लगभग 2300 वर्ष पूर्व मौर्य साम्राज्य की स्थापना की थी। ठीक है, तो यहाँ से देखिए इंपॉर्टेंट ऐसे याद कर सकते हो कि मौर्य साम्राज्य की स्थापना किसने की थी, तो चंद्रगुप्त ने की थी। इनके पुत्र कौन थे, बिंदुसार थे। सॉरी, मैंने यहाँ बिंबिसार लिख दिया है, यहाँ पे बिंदुसार आना था। ठीक है, इनके पुत्र थे अशोक। फिर नेक्स्ट पॉइंट है, चाणक्य जी को कौटिल्य नाम से भी जाना जाता है। इन्होंने अर्थशास्त्र नामक पुस्तक की रचना भी की थी। तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन बन गया कि अर्थशास्त्र नामक पुस्तक किसने रची थी, तो उसके रचयिता थे चाणक्य जी। नेक्स्ट पॉइंट आता है, मौर्य साम्राज्य की राजधानी पाटलिपुत्र मध्य भारत में, तक्षशिला उत्तर पश्चिम थी। यानी कि जो मौर्य साम्राज्य था हमारा, इसकी 3 राजधानियां थीं। पहला था पाटलिपुत्र, ये मेन थी। फिर है उज्जैन, ये मध्य भारत में थी। और तक्षशिला, ये थी उत्तर पश्चिम में। नेक्स्ट पॉइंट है, अशोक के अभिलेखों को 3 भागों में विभाजित किया गया है। पहला है शिलालेख, दूसरा है स्तंभ लेख और तीसरा है गुहा लेख। तो शिलालेख किसे कहते थे, जो लेख पत्थरों पर लिखे गए थे, बड़े बड़े जो पत्थरों पे, मैंने आपको बताया था। अभिलेख किसे कहते हैं, जो किसी कठोर सतह पर उत्कीर्णित करवाए जाते थे। ठीक है, तो जो शिलालेख कहा गया था, वो जो पत्थरों पे लेख मिले हैं लिखे हुए, उन्हें शिलालेख के नाम से जाना जाता है। स्तंभ लेख जो बड़े बड़े स्तंभों पे यानी कि पिलर्स पे लिखे हुए जो मिले हैं लेख, उन्हें स्तंभ लेख के नाम से जाना जाता है। और जो गुहा लेख होता है, जैसे गुफाओं में जो लेख प्राप्त हुए हैं, उन्हें गुहा लेख के नाम से जाना जाता है। अब यहाँ पे मैंने जो अशोक थे उनके अभिलेखों के बारे में पूरा बता रखा है कि कौन कौन से अभिलेख थे, कहाँ से मिले थे। जैसे कि यहाँ पे कालसी है, ये उत्तराखंड देहरादून में स्थित है। धौली उड़ीसा के पुरी जिले में है, जिसमें अशोक ने पशुवध और समारोहों पर होने वाले अनावश्यक खर्च की निंदा की। तो यानी कि मैंने यहाँ पे सारे तो नहीं लिखे हैं, लेकिन लिखे हैं काफ़ी सारे। देखिए, इसमें देख रखा है कि कहाँ से प्राप्त हुए हैं, उन्होंने क्या क्या चीज़ें लिखी हैं, इसमें उसके बारे में लिखा है मैंने यहाँ पे। तो आप इसको पढ़ सकते हैं, या आप चाहें तो अलग से नेट पे सर्च करके भी इसके बारे में पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट है, जो मेगासन्स थे वो चंद्रगुप्त के दरबार में पश्चिम एशिया के जो यूनानी राजा थे सेल्यूकस निकेटर। ठीक है, तो सेल्यूकस निकेटर के राजदूत थे कौन, मेगासनिज। और ये किसके दरबार में थे, ये चंद्रगुप्त के दरबार में थे। नेक्स्ट है, अशोक के ज़्यादातर अभिलेख जो थे वो प्राकृत भाषा में थे और ब्राह्मी लिपि में थे। जैसे हमारी लिपि क्या है, देवनागरी लिपि है। तो उस समय जो अशोक के जो अभिलेख ज़्यादातर जो मिले हैं, वह प्राकृतिक भाषा में लिखे गए थे और ब्राह्मी लिपि में लिखे गए। अशोक ने कलिंग, यानी कि उड़ीसा का एक प्राचीन नाम था कलिंग, ठीक है, तो उसको जीतने के लिए, कलिंग को जीतने के लिए उन्होंने युद्ध लड़ा था। लेकिन युद्ध जनित हिंसा और खून खराबा देखकर उन्हें युद्ध से वितृष्णा हो गई और उन्होंने निर्णय लिया कि वे धर्म का पालन करेंगे, दूसरों को इसकी शिक्षा देंगे तथा भविष्य में कभी युद्ध नहीं लड़ेंगे। नेक्स्ट है, अशोक ने धम्म महामात्र नाम के अधिकारियों की नियुक्ति की, जो जगह जगह जाकर धम्म की शिक्षा देते थे। अपने संदेश शिलाओं और स्तंभों पर खुदवाए तथा धम्म के विचारों को प्रसारित करने हेतु सीरिया, मिस्र, ग्रीस तथा श्रीलंका में भी इन्होंने अपने दूत भेजे थे। नेक्स्ट है, लगभग 2400 वर्ष पूर्व चीन में सम्राटों ने चीन की दीवार का निर्माण शुरू किया। चीन की दीवार जिसे आप कहते हैं ना ग्रेट वॉल ऑफ चाइना, उसका निर्माण शुरू किया गया था लगभग 2400 वर्ष पूर्व। और इसे बनाने का उद्देश्य उत्तरी सीमा की पशुपालक लोगों से रक्षा करना था। इसे बनने में 2000 वर्षों का समय लगा। क्योंकि साम्राज्य की सीमाएं बदलती रहीं, इसलिए इसको बनने में 2000 साल लग गए थे। और जो ये दीवार है, ये 6400 किलोमीटर लंबी है और पत्थर से और ईंटों से बनी है। और हर 100 से 200 मीटर की दूरी पर निगरानी हेतु बुर्ज बने हुए हैं। तो ये था हमारा लेसन नंबर 7। इसमें जो इम्पोर्टेंट चीज़ें थी वो मैंने यहाँ पे लिख दी हैं। फिर मैं आप लोगों के लिए लेके आती हूँ लेसन नंबर 8 एक नई वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।